हाय दोस्तों, मैं मनीष रावत। एमआर लर्निंग हब में आपका स्वागत है। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो है अपन राजस्थान ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। जो चैप्टर है राजस्थान ज्योग्राफी का, उस चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है अपन पढ़ेंगे जैसे राजस्थान का जलवायु। पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है अपना भाई? राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो जो अपना जो चैनल है एमआर लर्निंग हब, इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में फिर इसको लाइक करें और फिर उसके बाद वीडियो का आनंद लें। और जो जलवायु एक ऐसा चैप्टर है जो राजस्थान पुलिस, आपका रीट है, एसआई है, सबके काम आता है। रीट का भी पेपर आने वाला है, एसआई के पेपर की डेट है, रीट की भी डेट है। तो इन सभी पेपरों के अंतर्गत अपना जो चैप्टर है वो कौन सा है आपका? राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जो जलवायु है इसमें से ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन नहीं आते। तो राजस्थान की जलवायु की बात अगर कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले बात आती है कि जलवायु जो शब्द है, जलवायु क्या होती है? अगर आपसे पूछ ले कि जलवायु किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन आता है कि जलवायु किसे कहा जाता है। तो जैसे पृथ्वी में परिवर्तन आते हैं, जैसे पूछ लिया, इसकी परिभाषा अगर बताएं तो दीर्घकालीन परिवर्तन। पृथ्वी की दशाओं में दीर्घकालीन जो परिवर्तन आते हैं, अगर इसकी परिभाषा अगर पूछे कि जलवायु किसे कहा जाता है, तो अपन बताएंगे कि पृथ्वी की दशाओं में दीर्घकालीन परिवर्तन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जलवायु कहलाती है। जैसे आपने सुना होगा कि आज से 30 साल पहले जलवायु कुछ और थी। नदियों में खूब सारा जल आता था, लेकिन धीरे धीरे नदियाँ सूख गई, वनस्पति बहुत सारी थी। प्रेजेंट में पेड़ पौधों की क्या है, कटाई होना शुरू हो गई। तो उसके कारण क्या है, जल स्तर नीचे चले गए और जलवायु का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो पृथ्वी की दशाओं में दीर्घकालीन जो परिवर्तन होते हैं उसको जलवायु कहते हैं। और जलवायु का जो परिवर्तन होता है उसकी अवधि होती है कम से कम 30 वर्षों बाद। जलवायु का जो परिवर्तन होता है जो कितने वर्षों बाद होता है दोस्तों? 30 वर्षों बाद होता है। तो पहली बात तो अपन जलवायु की कर रहे हैं कि जलवायु का परिवर्तन कितने वर्षों बाद हुआ? 30 वर्षों बाद हुआ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बढ़िया जो क्वेश्चन पूछता है कि जलवायु परिवर्तन के कारक कौन से? कि जो जलवायु जो परिवर्तन होता है, जलवायु का जो परिवर्तन होता है उसके कौन कौन से कारक है? कौन कौन से कारकों के द्वारा जलवायु का परिवर्तन होता है? यानी जलवायु जो बदलती है, बदलती रहती है, 30 साल बाद बदलती है, उससे अधिक वर्षों बाद जो चेंज होती है, उसका कारण क्या होता है? जैसे इसके परिवर्तन के कारक कौन कौन से, ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे पहला जो कारक है वो है जलवायु परिवर्तन के कारक। जलवायु परिवर्तन के कारक अब इन कारकों का पहला क्वेश्चन आता है, जैसे पहला जो कारण है वो कौन सा है जिसके कारण जलवायु का परिवर्तन होता है? पहला जो कारण होता है वो होता है किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति के कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है। कोई देश किसी अक्षांश पर स्थित है, कोई देश किसी अक्षांश पर स्थित है, और जो भी स्थान जिन अक्षांशों के मध्य में होगा वहाँ की जलवायु वैसी ही होती है। जैसे आपने देखा है कि राजस्थान की जो स्थिति है, जो राजस्थान है उसकी स्थिति है कितने डिग्री अक्षांश है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। अब 23 डिग्री जैसे अक्षांशों की बात करते हैं, जैसे ये आपका ग्लोब है
और इसके मध्य में एक रेखा होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ऊपर ऐसे रेखाएं चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, ऐसी रेखाएं होती हैं आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री का जो क्षेत्र होता है इसको अपन कहते हैं भूमध्य रेखा कह दो, या निम्न अक्षांश भी कह सकते हैं, निम्न अक्षांशों के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही इससे ऊपर एक है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। एक है आपकी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक है आपकी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक होता है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे अक्षांशों में स्थित होता है। ऐसे नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जैसे आपका 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऊपर इससे 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, एक होता है आपका 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इनके मध्य में जो स्थिति होती है उन्हीं के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। जैसे 0 डिग्री से लेकर के और ये जो 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, चाहे तो ये ऊपर हो चाहे ये नीचे हो 23.5 डिग्री, और ये पूरा जो क्षेत्र होता है वो कैसी जलवायु का होता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, 23.5 वाला ये जो क्षेत्र होता है ये पूरा, इस पूरे क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान जो है कितने डिग्री से स्थित था? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के कितने में स्थित है? 23 डिग्री 12 मिनट। तो जो 23.5 डिग्री है जो राजस्थान के 2 जिलों में स्थित है, एक है आपका बांसवाड़ा और दूसरा है आपका डूंगरपुर। तो इसके अंतर्गत तो केवल राजस्थान के कितने जिले आए? एक ही जिला आता है बांसवाड़ा। भाई उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु प्रदेश में राजस्थान का केवल कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है। इससे ऊपर जो क्षेत्र है आपका 66.5 डिग्री वाला, इसको कहते हैं अपन शीतोष्ण, और इससे ऊपर वाला होता है वो शीत है। तो इन अक्षांशों के मध्य में जो स्थान होंगे उनकी जलवायु इसी के आधार पर होगी। तो पहला जो कारक है वो कौन सा है? अक्षांशीय स्थिति। और राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के आधार पर ये राजस्थान की ऊपर वाली जो जलवायु है, इसलिए राजस्थान के पूरे को अगर जलवायु को देखा जाए तो राजस्थान की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? मानसूनी जलवायु। राजस्थान और भारत के मध्य की जो जलवायु है वो कैसी है दोस्तों? मानसूनी जलवायु है। तो पहला जो कारक हो गया वो कौन सा हो गया? अक्षांशीय स्थिति। अब राजस्थान की जलवायु में परिवर्तन का दूसरा जो कारक है, दूसरा जो कारक है वो है आपका समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो तापमान कैसा होगा? घटता है, तापमान घटता चला जाएगा। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो राजस्थान में कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे एक है आपका माउंट आबू। ये राजस्थान का जो ऊंचाई पर है, माउंट आबू जो है, आबू का पठार है 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? अति आर्द्र है। क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई पर होने के कारण तापमान कैसा होता है? कम हो जाता है। तापमान कम होगा तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? अति आर्द्र जलवायु। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी क्या एक जलवायु परिवर्तन का कारक होती है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। तो दूसरा कारक कौन सा हो गया दोस्तों? समुद्र तल से ऊंचाई। तीसरा जो कारक है वो है आपका, उसका नाम है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। जैसे जैसे समुद्र से दूर होता चले जाते हैं कुछ क्षेत्र,
तो वहाँ की जलवायु परिवर्तन अपने आप, यानी कि वर्षा में कमी आती जाती है। अब राजस्थान की अरब सागर से दूरी है लगभग 400 किलोमीटर है, तो राजस्थान अरब सागर के नज़दीक तो है, नज़दीक है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की दूरी ज़्यादा है। तो अरब सागरीय शाखा के मानसून राजस्थान में प्रवेश करते हैं। प्रवेश तो सही समय पर कर जाते हैं, लेकिन अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। बंगाल की खाड़ी के मानसून जो राजस्थान में पहुँचते पहुँचते उनकी जो नमी है वो क्या है, समाप्त हो जाती है, यानी दूरी ज़्यादा हो गई तो नमी समाप्त हो गई, क्योंकि 400 किलोमीटर तक ही प्रभाव रहता है। अब नमी समाप्त हो जाएगी तो वो हवा है उसका क्या है, भार कम हो जाता है, तो हवा घूमने लग जाती है, और जो हवा घूमने लग जाती है उसको अपन जैसे कह देते हैं, राजस्थान में बबूलिया कहा जाता है। राजस्थान में चक्रवातों को स्थानीय भाषा में क्या है, बबूलिया के नाम से जाना जाता है। तो एक है आपका समुद्र से दूरी, एक है वनस्पति, एक है आपका समय। समय के अनुसार तो कुछ भी बदल जाता है, ये तो बेचारी जलवायु ही है। तो जलवायु परिवर्तन का एक कारक है अक्षांशीय स्थिति, दूसरा समुद्र से ऊंचाई, तीसरा है समुद्र से दूरी, वनस्पति, समय, और एक है आपका अल नीनो, और दूसरा है आपका ला नीनो। ये धाराएं हैं जो प्रशांत महासागर में उठती हैं, जिनके कारण भी राजस्थान एवं भारत की जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ऑप्शन में ये दे दे, ये दे दे और ये दे दे, सबको दे दे, तो उपरोक्त सभी जो कारक हैं वो राजस्थान की जलवायु परिवर्तन के कारक होते हैं। अब ये तो जलवायु की बात हुई। दूसरा एक शब्द आता है जैसे जलवायु में, और उसका नाम है मौसम। मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु दीर्घकालीन होती है और मौसम अल्पकालीन होता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि अल्पकालीन जो परिवर्तन होते हैं पृथ्वी की दशाओं में, वो क्या कहलाते हैं, मौसम कहलाते हैं। पृथ्वी की दशाओं में अल्पकालीन परिवर्तन क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। मौसम 1 मिनट में भी चेंज हो जाए, 1 घंटे में भी चेंज हो जाए, 1 पल में भी चेंज हो जाए। इसलिए आपने सुना है फिल्मों में एक गाना आता है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो यानी जैसे इंसान है मौसम की तरह ही बदलता है, जैसी स्थिति होती है उसी के अनुसार इंसान बदल जाता है। मौसम भी हर 1 मिनट बाद, 1 पल बाद चेंज होता है। कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी सर्दी है, कभी ठंडी हवाएं हैं, कभी लू चलती हैं, तो ये सभी मौसम का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अल्पकालीन परिवर्तन है वो मौसम कहलाता है, दीर्घकालीन परिवर्तन है वो जलवायु कहलाता है, और एक शब्द होता है वो है आपका मानसून। यहां से अधिकतम क्वेश्चन आते हैं कि जो मानसून शब्द है, जो मानसून है, इस पर सर्वाधिक जो अध्ययन किया गया, मानसून के बारे में जो सर्वाधिक वर्णन किए गए अरबी व्यक्तियों के द्वारा किए गए। मानसून के लिए सबसे पहले जो अध्ययन किए गए अरबी व्यक्तियों के द्वारा किए गए, एक व्यक्ति था हिप्पोलस। हिप्पोलस ने सबसे पहले वर्णन किया, यानी कि मानसून के बारे में बताया, और भारत के मानसून के बारे में व्यवस्थित तौर पर सर्वाधिक बताने वाला व्यक्ति था, वो था अल मसूदी। लेकिन जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है, मौसम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन के साथ साथ पवनों की दिशाओं में परिवर्तन। ये क्वेश्चन आता है कि मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। मानसून का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौसम शब्द से बना है, अरबी भाषा का एक मौसम शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन के साथ साथ पवनों की दिशाओं में परिवर्तन। जैसी ऋतुएं चलती हैं वैसी हवा चलना शुरू हो जाती है। देखो, बरसात की ऋतु आएगी तो बरसात की ऋतु में मानसूनी हवाएं चलती हैं, गर्मी की ऋतु आएगी तो लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, बलूचिस्तान के बटार से उठती हैं, और जो सर्दी आती है तो शीत लहरें चलती हैं।
यानी किसके अनुसार, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ पवनों की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है दोस्तों, मानसून कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, मानसून कहलाता है। तो ये तो इनकी परिभाषाएं थी कि मानसून था, मौसम था, जलवायु थी, ये क्या थे। लेकिन दूसरी स्थिति आती है कि जलवायु जो मानसून है, जो वर्षा है, वो राजस्थान में किस प्रकार से होती है। तो इसको अपन देखते हैं, इसे नोट कर लो। ये परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं पूछ लेता है। अधिकतम जो परिभाषा पूछता है वो आपकी मानसून के बारे में पूछता है, जलवायु की परिभाषाएं कभी नहीं पूछता। या ये कारक पूछ लेता है, जलवायु परिवर्तन के कारक जरूर पूछता है, पेपर में बहुत बार पूछा है, तो इन्हें नोट कर लो एक बार। अब जैसे अपन जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं, जलवायु में मानसून के बारे में बात करेंगे। अब राजस्थान में जो मानसून प्रवेश करते हैं उसकी स्थिति क्या होती है। जैसे राजस्थान और भारत के अंतर्गत जब मानसून प्रवेश करता है वह उस समय करता है जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें होती हैं। कर्क रेखा पर जब सूर्य की सीधी किरणें होंगी, जैसे स्थिति है आपकी जैसे ये राजस्थान की उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिणी दिशा है, और ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है आपका अरब सागर है, इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी है, और नीचे आपका हिंद महासागर है। अब ये जो स्थिति है, जैसे राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा, और यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो भारत के मध्य से गुजरती है, और उसको कहते हैं अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और उसको कहते हैं कर्क रेखा। उसे अपन कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब जैसे कर्क रेखा पर जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वो कब पड़ती है दोस्तों, 21 जून को पड़ती है। जब 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें भारत के मध्य में पड़ेंगी, बीचों बीच में पड़ती है, तो यहाँ का टेम्परेचर है, जो तापमान है वो कैसा हो जाता है, उच्च तापमान हो जाएगा। जब तापमान उच्च हो जाएगा तो यहाँ का वायुदाब हो जाता है निम्न, निम्न वायुदाब हो जाएगा। जब निम्न वायुदाब हो जाएगा तो निम्न वायुदाब अपनी ओर हवाओं को आकर्षित करता है। अब भारत में हवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया गया महासागरों की ओर से। अब जब ये हवाएं अपनी ओर आकर्षित हुई तो ये तो अरब सागर है, ये तो राजस्थान के तरफ अरब सागर की स्थिति है, और दूसरी जो शाखा है वो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा की स्थिति है। अब यहां से ये हवाएं राजस्थान की तरफ आएंगी। जब राजस्थान की तरफ ये हवाएं आएंगी तो सबसे पहले अरब सागर की जो दूरी है वो राजस्थान से लगभग 400 किलोमीटर। तो सबसे पहले राजस्थान में कौन से मानसून प्रवेश करें, अरब सागरीय शाखा के मानसून राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और राजस्थान में सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करेंगे वो कौन से जिले में करेंगे, बांसवाड़ा के अंतर्गत करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में मानसून सबसे पहले प्रवेश करते हैं तो वो कहाँ करते हैं, बांसवाड़ा में करते हैं, और वो करते हैं 15 से 20 जून के मध्य। तो राजस्थान में मानसून प्रवेश करने का समय है 15 से 20 जून के मध्य में, इसलिए राजस्थान में मानसून का
प्रवेश द्वार कहा जाता है बांसवाड़ा। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा को कहा जाता है। अरब सागरीय शाखा के द्वारा बांसवाड़ा में वर्षा होती है, डूंगरपुर में वर्षा होती है, उदयपुर में वर्षा होती है, सिरोही में वर्षा होती है। इन जिलों के अंतर्गत जो वर्षा होती है वो कौन सी शाखा के द्वारा वर्षा हुई? वह जो वर्षा होती है वो अरब सागरीय शाखा के द्वारा वर्षा होती है। और अरब सागरीय शाखा के द्वारा राजस्थान में लगभग 10% वर्षा होती है। राजस्थान में अरब सागरीय शाखा के द्वारा कितने प्रतिशत वर्षा हुई दोस्तों? 10% वर्षा होती है। सबसे पहले कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। राजस्थान के कितने जिलों के अंतर्गत ये वर्षा हुई? 4 जिलों में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। कितने जिलों में वर्षा हुई? 4 जिलों में। कितने प्रतिशत हुई? लगभग 10%। लेकिन अगर आपसे पूछ ले अरब सागरीय शाखा के मानसूनों का सर्वाधिक ठहराव कौन से जिले में है, तो वो सिरोही का एक स्थान है और वो है आपका माउंट आबू। सर्वाधिक जो ठहराव पूछे तो सिरोही में भी कौन सा स्थान है? माउंट आबू है। और जो माउंट आबू है इसलिए माउंट आबू में वर्षा होती है 48 दिन, वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर। माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांश, राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का बरखोयांश किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। और जो बरखोयांश है जो विश्व का सबसे ठंडे स्थानों में आता है और वो रूस के अंतर्गत आता है, साइबेरियन रूस में आता है। तो लेकिन राजस्थान का सबसे जो ठंडा स्थान है वो कौन सा है? आपका जो है माउंट आबू है, इसलिए इसको राजस्थान का बरखोयांश भी कहा जाता है। तो ये तो अरब सागरीय शाखा की वर्षा होगी। दूसरी जो शाखा है वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा है। बंगाल की खाड़ी की मानसून जब सक्रिय होते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले ये हाड़ौती संभाग में प्रवेश करते हैं। हाड़ौती में जो जिले आते हैं आपके, जैसे एक है बारा है, एक है आपका झालावाड़ है, कोटा है और एक है आपका बूंदी है। इन 4 जिलों के अंतर्गत सबसे पहले जो वर्षा होती है वो किस में होती है? झालावाड़ जिले में होती है। तो अगर यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरब सागरीय शाखा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अरब सागरीय शाखा के मानसूनों का प्रवेश द्वार है वो कौन है? झालावाड़ है। झालावाड़ में जो वर्षा होती है 40 दिन होती है और यहाँ पर जो वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर होती है। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है दोस्तों? झालावाड़ है। कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। कितने दिन होती है? तो 40 दिन होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। यहाँ पर 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पर 38 दिन वर्षा होती है। तो दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ये है आपका बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो है आपका झालावाड़ और झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का चेरापूंजी जो कहा जाता है वो झालावाड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जो वर्षा होती है कौन कौन सी मानसूनों के द्वारा होती है? राजस्थान में एक जो वर्षा होती है अरब सागरीय शाखा के द्वारा होती है,
दूसरी जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। और राजस्थान के अंतर्गत एक जो वर्षा होती है सर्दियों में वर्षा होती है, और ये जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है, और इसको सर्दियों में होती है, इसलिए इसको कहते हैं मावठ। तो यहां से पूछ ले सर्दियों में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। या फिर इसी को कहेंगे भूमध्य सागरीय मानसूनों के द्वारा होने वाली वर्षा भी क्या कहलाती है? मावठ के नाम से जानी जाती है। ये वर्षा सर्दियों में होती है, और ये वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक उत्तरी राजस्थान में होती है, जैसे श्री गंगानगर में होती है, हनुमानगढ़ में होती है, और बीकानेर के अंतर्गत होती है। इन जिलों में ये सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन सर्वाधिक होती है वो कहाँ पर होती है? श्री गंगानगर में होती है। और ये जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। रबी में भी गेहूं, चना, इनके लिए सर्वाधिक जो लाभदायक होती है वो कौन सी है? मावठ होती है। तो राजस्थान में जो वर्षा है किस किस के द्वारा हुई? अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, और पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा राजस्थान में वर्षा होती है। अरब सागरीय शाखा का जो प्रवेश द्वार है और राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वर्षा का, वो है आपका बांसवाड़ा। बंगाल की खाड़ी की शाखा का जो प्रवेश द्वार है वो झालावाड़ है। राजस्थान का जो चेरापूंजी है वो झालावाड़ है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो भी झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू है, जिसे राजस्थान का शिमला कहते हैं, राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है, और इससे लगभग 90% वर्षा होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है कौन सी शाखा के द्वारा होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है भाई? बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। अब यहाँ से एक राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला है। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान को 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में बांटती है। एक को कहते हैं पश्चिमी राजस्थान और दूसरा होता है आपका पूर्वी राजस्थान। जब यहां से ये मानसून उठते हैं तो अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो भी कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। अरब सागरीय शाखा की भी दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। तो यहां से मानसून उठेंगे तो इसके समानांतर हो लेते हैं और इसके समानांतर होते हुए बाहर चले जाते हैं। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होने का जो मुख्य कारण है वो है आपका अरावली पर्वतमाला का मानसूनों के समानांतर होना, जो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होने का मुख्य कारण है। अब जो अरावली पर्वतमाला का मानसूनों के समानांतर होना सबसे कम वर्षा होने का मुख्य कारण है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का मुख्य कारण क्या है? यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है अनियमित एवं अनियंत्रित वर्षा के कारण राजस्थान में सर्वाधिक सूखा एवं अकाल पड़ते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा राजस्थान में छप्पनिया का अकाल। ये जो अकाल था विक्रमी संवत 1956 में पड़ा, लेकिन ईस्वी पूछ ले इसकी तो 1899 में पड़ा था। इसके बाद त्रिकाल का अकाल पड़ा। एक आपका त्रिकाल में अन्न जल चारे सबकी कमी आ गई, तो बहुत सारे अकाल राजस्थान की जो भूमि है उसमें हमेशा अकाल पड़ते रहते हैं। प्रत्येक साल कुछ क्षेत्रों में अकाल तो पड़ता ही पड़ता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? अनियमित एवं अपर्याप्त वर्षा के कारण राजस्थान में सर्वाधिक सूखे एवं अकाल पड़ते हैं। ये जो पश्चिमी राजस्थान है, इस क्षेत्र में एक हवा चलती है, उसको कहते हैं अपन लू। यहां से पूछ ले लू क्या होता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली
गर्म शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं, जो बलूचिस्तान के पठार से प्रारंभ होती हैं। और बलूचिस्तान का पठार आता है आपका पाकिस्तान में। इनके द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां आती हैं। तो अगर आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ पर आती हैं, तो सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में आती हैं, 27 दिन आती हैं। हनुमानगढ़ में आती हैं, 24 दिन आती हैं। बीकानेर में आती हैं, 18 दिन आती हैं। और सबसे कम जो आती हैं वो झालावाड़ में आती हैं, 3 दिन आती हैं। तो सर्वाधिक आंधियों वाला जो जिला है वो कौन सा है? आपका श्री गंगानगर है। सबसे कम आंधियों वाला जो जिला है वो झालावाड़ है, जिसमें 3 दिन आंधियां आती हैं। गर्म शुष्क हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, वो लू कहलाती हैं। और एक हवाएं होती हैं, उनको कहते हैं पूर्वैया। पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो पूर्वैया कहलाती हैं। या बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाएं हैं, वो भी क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्वैया के नाम से जानी जाती हैं। फिर इसके बाद जो जलवायु है, एक जो जलवायु खंड है राजस्थान के अंदर, जलवायु जो खंड है वो 2 प्रकार से। एक तो क्या है? मौसम के आधार पर भारतीय जो मौसम विभाग है उसके अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण होता है। और एक जो जलवायु वर्गीकरण होता है व्यक्ति विशेषों के द्वारा होता है। प्रेजेंट में तो बहुत सारे संसाधन हैं, इसलिए जलवायु का निर्धारण कर लेते हैं, मौसम का पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। लेकिन पहले क्या था? मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी संसाधन नहीं, तो इसलिए एक नाम था सवाई जयसिंह। इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप कर लो, 2 मिनट का टाइम है आपके लिए। फिर उसके बाद बताते हैं कि मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसकी शुरुआत करी गई राजस्थान में। तो राजस्थान में मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति था, एक राजा था, उसका नाम था सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड ने मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेधशालाओं का निर्माण करवाया। प्राचीन काल में आपको पता है जितने भी राजा थे वो सभी कैसे होते थे? खुरापाती हुआ करते थे। अगर आपको इनको याद रखना है कि कौन कौन सी वेधशालाएं, तो उसके लिए आप छोटी सी ट्रिक है उससे याद कर लेना कि जितने भी राजा थे वो सभी कैसे थे? ऊधमबाज हुआ करते थे। खुरापाती तो उनको कहते थे ऊधमबाज। अगर आपसे पूछ ले सवाई जयसिंह कैसा व्यक्ति था? ऊधमबाज था। तो ये 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो भारत में कितनी वेधशालाओं का निर्माण हुआ? 5। किसने निर्माण करवाया? सवाई जयसिंह सेकंड ने। जैसे उसे उज्जैन, दैसे दिल्ली, में से मथुरा, वैसे बनारस, बनारस को ही कहते हैं वाराणसी, इसी को कहते हैं काशी, और जैसे होता है आपका जयपुर। ये सभी जो वेधशाला हैं इनको अपन कहते हैं जंतर मंतर। तो अगर आपसे पूछ ले जंतर मंतर क्या है? एक वेधशाला है। सबसे बड़ी जो जंतर मंतर है, जो जयपुर की जंतर मंतर है, जिसको 2010 में
यूनेस्को की सूची में रखा गया। इसके साथ में ही 2010 में ही कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में रखा गया। तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब रखा गया? 2010 के अंतर्गत रखा गया। सबसे बड़ी वेधशाला है वो कौन सी है? आपकी जयपुर है। और सबसे प्राचीन जो वेधशाला है वो आपकी दिल्ली है। कौन सी है भाई? दिल्ली है। तो मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5 का करवाया। किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया। और इन सबको किस नाम से जाना जाता है? जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसका वर्गीकरण करते हैं जलवायु का। नोट कर लो इसको एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जरूरी है ये, बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसके क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि वेधशालाएं कितनी हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, यूनेस्को की सूची में किसको रखा गया, तो ये चीज़ें आती रहती हैं। अब है राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। अब जो राजस्थान की जलवायु का जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है वो 2 भागों में किया गया है। एक है भारतीय मौसम विभाग के आधार पर, और दूसरा है व्यक्तिगत आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर भारतीय मौसम विभाग के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। एक है आपकी शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, 4 है आर्द्र जलवायु प्रदेश, और 5 है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। व्यक्ति विशेषों की अगर बात करते हैं तो 3 व्यक्तियों ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। एक है आपका कुपेन, दूसरा है आपका ट्रेवार्थ, और तीसरा है थार्नवेट। कितने व्यक्तियों के द्वारा राजस्थान की जलवायु को बांटा गया? 3 व्यक्तियों के द्वारा। इनके आधार पूछता है पेपर में। कुपेन का आधार है तो वो है आपका वनस्पति, इसके आधार में वनस्पति के साथ में जोड़ दिया वर्षा, और इसके साथ जोड़ दिया वनस्पति प्लस वर्षा प्लस वाष्पीकरण। तो ये जलवायु वर्गीकरण के आधार हैं। कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा, ट्रेवार्थ ने भी 4 में बांटा, और थार्नवेट भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित कर दिया। अधिकतर पेपरों में पूछता है, कोपेन को पूछता है आजकल। जैसे कोपेन के जलवायु विभाग कितने हैं? 4 हैं। जैसे AW, BSHW, BWHW, और एक है आपका CWG। इसको अपन कहते हैं आर्द्र, इसको कहते हैं अर्ध शुष्क, इसको कहते हैं शुष्क, और इसको कहते हैं CWG को उप आर्द्र। यहां से क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है कोपेन का, तो वो CWG है। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? आपका CWG है। कोपेन राजस्थान को 4 भागों में ही बांटता है। मौसम विभाग 5 भागों में बांटता है, क्योंकि कोपेन राजस्थान के उपाद्र और आर्द्र को एक ही मानता है। तो सबसे बड़ा जो हो गया वो आपका CWG हो जाता है। और राजस्थान में कोपेन कहीं भी अति आर्द्र नहीं मानता है, इसको राजस्थान में कोपेन है जो क्या मानता है? आर्द्र मानता है। तो ये आपका जलवायु वर्गीकरण था। इससे आगे जो अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए अपन अपना जो चैनल है
MR लर्निंग हब इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके बाद अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।